माय डियर एस्पिरेंट, स्वागत है आपका कंपटीशन प्लैनेट पर। इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं बोट एंड स्ट्रीम मतलब नाव और धारा के क्वेश्चन और देखेंगे इन क्वेश्चन को सॉल्व करने का बेस्ट मेथड, क्योंकि इन क्वेश्चन में बहुत ज़्यादा आपको इक्वेशन और फॉर्मूला लगाने की ज़रूरत नहीं होती है। सारे क्वेश्चन हम इजीली सॉल्व कर सकते हैं। और अगर आप ये पूरा वीडियो देखते हैं तो जितने भी क्वेश्चन आए हुए हैं प्रीवियस ईयर के और जितने टाइप बनते हैं बोट एंड स्ट्रीम में, वो सारे आप इजीली सॉल्व करने का मेथड देख पाएंगे। और अगर आपने टाइम स्पीड डिस्टेंस के वीडियोस नहीं देखे हैं, मतलब कि अगर आपको रेशियो मेथड नहीं समझ आया है, तो पहले आप वो देखिए प्लेलिस्ट में। बाकी हम क्योंकि क्वेश्चन उसी मेथड से सॉल्व करने वाले हैं, रेशियो मेथड से ही हर क्वेश्चन में वही हम लगाएंगे और अपने क्वेश्चन को आसानी से सॉल्व करेंगे। सबसे पहले एक चीज़ आपको इसमें जो डिफरेंट है वो ये समझना है कि आपने भी कभी रियलाइज़ किया होगा कि जैसे स्ट्रीम में भी एक क्या होती है, जैसे जो धारा होती है नदी में, उसमें भी एक चाल होती है। क्योंकि आपने देखा होगा कोई भी चीज़ जैसे आप फेंकते हैं नदी में या किसी भी पानी में, जो बहाव होता है उसमें, तो देखते हैं वो कुछ टाइम बाद, क्योंकि उसमें कोई इंजन नहीं लगा होता है, वो कुछ टाइम बाद आगे चली जाती है। मतलब कि स्ट्रीम में भी कोई ना कोई स्पीड होती है। तो अगर हम नाव की स्पीड मान लें, यहाँ पे हम ये मानेंगे कि जैसे नाव की स्पीड मतलब बोट की स्पीड v ले लें और धारा की स्पीड यानी स्ट्रीम की स्पीड हम कितनी u ले लें। तो जब हम धारा की दिशा में जाएंगे तो आप ये देखेंगे कि धारा की दिशा में जाने पर ये जिस चाल से चल रही थी नाव वो चाल तो चलेगी, साथ में जो धारा की चाल थी वो इसका सपोर्ट करेगी। और कितना सपोर्ट करेगी? जितनी उसकी चाल है। तो यहाँ जो चाल हो जाती है वो v प्लस u हो जाती है। बस ये आपको ध्यान रखना है। इसका अपोजिट आप समझिए कि धारा की जैसे विपरीत दिशा में जाएगा। धारा की अगर विपरीत दिशा होगी तो क्या होगा कि जो v चाल से जा रहा था अब उस चाल से नहीं जाएगा। अब ये जो है धारा की चाल वो उसका अपोज करेगी। अपोज करने का मतलब ये है कि जितनी चाल उसकी धारा की होगी उतना ही चाल वो कम कर देगी। ये बात आप ऐसे समझिए कि जैसे अभी आपने कभी साइकिलिंग की होगी, तो जब हवा चलती है तो हवा की भी अगर आप अपोजिट डायरेक्शन में होते हैं तो आपको ज़्यादा फोर्स लगाना पड़ता है, मतलब कि वो उतनी ही स्पीड आपकी कम कर देता है। बस इसी का हमें यूज करना है क्वेश्चन में। जैसा कि फर्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, आप देखिए क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। फर्स्ट पढ़िए आप कि एक नाव धारा की दिशा में 1 किलोमीटर 7.5 मिनट में जाती है तथा धारा की विपरीत दिशा में 10 किलोमीटर 2 घंटे में जाती है, तो शांत जल में नाव की चाल रही होगी। अब देखिए आपसे शांत जल में नाव की चाल पूछा है। शांत जल में नाव की चाल हम हमेशा v लेते हैं, तो आपसे v ही पूछा है। अब क्वेश्चन में आपको दिया क्या गया है कि धारा की दिशा में जो जा रहा है, अब धारा की दिशा में क्या v तो रहेगा, साथ में धारा की चाल भी ऐड हो जाएगी। 1 किलोमीटर वो कितने 7.5 मिनट में जा रहा है, तो ये 7.5 मिनट है। अगर घंटे में चेंज करेंगे तो 60 से डिवाइड करेंगे, 60 से अगर डिवाइड करेंगे तो अगली बार 60 ऊपर जाएगा फ्रैक्शन में, तो 60/7.5। इसको हम जब सॉल्व करेंगे तो 15 से देखिए आप कैंसिल करेंगे तो ये 4 टाइम जाएगा या 0.5 टाइम, तो यहाँ से आंसर कितना आ जाएगा 8 किलोमीटर। 8 किलोमीटर पर आवर जो स्पीड है वो हो जाएगी धारा की दिशा में। आगे क्वेश्चन में दिया है कि धारा की विपरीत दिशा में v माइनस u होगी, वो कितनी स्पीड हो जाएगी 10 किलोमीटर कितने 2 घंटे में, तो स्पीड यहाँ से आ गई 5 किलोमीटर प्रति घंटा। अब एक चीज़ आप ये समझिए, ये मैं अभी आपको समझाने के लिए लिख रहा हूँ, जब आप प्रैक्टिस कर लेंगे तो ये आप क्वेश्चन सेकेंड्स में मतलब बिना पेन उठाए आप कर पाएंगे। अब जैसे अगर मुझे v निकालना है, आप यहाँ इनको ऑब्जर्व करिए कि v प्लस u की वैल्यू दी हुई है, v माइनस u की वैल्यू दी हुई है। अगर आपको v निकालना है तो आप देख रहे हैं हम सिंपल अगर ऐड कर दें तो u से u कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। और हमें कितना मिल जाएगा 2v की वैल्यू कितनी आ जाएगी, इधर भी ऐड करना पड़ेगा 8 13, तो 2v की वैल्यू यहाँ से कितनी आ जाएगी 13, तो v की वैल्यू कितनी आ जाएगी 6.5। अब आप अगर पूछेंगे कि धारा की चाल अगर पूछा होता क्वेश्चन में तो हम क्या करते कि जैसे यहाँ v हमने निकाल लिया था तो हम क्या करते 6.5 इसमें क्या कर देते माइनस कर देते, तो हमें u मिल जाता, तो u कितना आ जाता 1.5। दूसरा तरीका था कि अगर आप इसको माइनस करेंगे तो देखिए v अब की माइनस हो जाएगा, u 2u हो जाएंगे, 8 में 5 जाएगा 1.5, तो 1.5 वैसे भी आ जाता धारा की चाल। नाव की चाल पूछा था तो इस हिसाब से 6.5 किलोमीटर पर आवर में ऑप्शन बी क्या हो जाएगा सही।
सेकेंड क्वेश्चन देखते हैं क्या दिया हुआ है। एक नाव 12 किलोमीटर धारा की दिशा में जाकर वापस अपने स्थान पर 3 घंटे में आ जाती है। यदि धारा की चाल 3 किलोमीटर प्रति घंटा हो तो शांत जल में नाव को 27 किलोमीटर जाने में कितना समय लगेगा। देखिए सीजीएल प्री का आया हुआ क्वेश्चन था और ये थोड़ा कैलकुलेटिव क्वेश्चन है। ऐसे क्वेश्चन मेंस में ही बनते हैं, बट इसको अगर आया है तो कैसे सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है पहले तो आप ये समझिए कि 12 किलोमीटर की क्या है डिस्टेंस है और इसको जाने में और आने में कितना टाइम लगा है 3 घंटे। तो जाने आने की स्पीड आप देखिए, जैसे 12 किलोमीटर डिस्टेंस थी तो पहले मैं इसको बेसिक मेथड से बता रहा हूँ, पर वैसे क्वेश्चन को मैं जनरली बोलता हूँ कि आप ऑप्शन से सॉल्व करें, आपका कम समय लगेगा और आप सॉल्व कर पाएंगे। तो यहाँ पे हम जनरली बोल सकते हैं कि जैसे 12 किलोमीटर धारा की दिशा में गया होगा तो यहाँ चाल उसकी कितनी हो जाएगी भाई v प्लस यू, क्योंकि धारा की दिशा में जा रहा है। धारा की विपरीत दिशा में जाएगा तो 12/v माइनस यू, और इन दोनों से जो समय लगा है वो टोटल 3 घंटे दिया हो, क्योंकि दूरी अपॉन चाल क्या हो जाएगा समय। अब जैसे यहाँ पे u की वैल्यू धारा की चाल दी हुई है 3 किलोमीटर, तो यहाँ हम पुट कर देंगे। पहले तो ये कैंसिल कर दीजिए आप, 4 और 4 कैंसिल हो जाएगा, 4 यहाँ से कॉमन भी आ जाएगा, तो अंदर क्या बचेगा 1/v प्लस 3 और प्लस 1/v माइनस 3 विच इज इक्वल टू कितना 1। अब यहाँ इसको आप जब सॉल्व करेंगे तो यहाँ से कितना आ जाएगा पूरी इक्वेशन, जैसे ऊपर कितना देखो v माइनस 3 v प्लस 3, तो कितना 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, 2v आ जाएगा, और 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 8v आ जाएगा, उधर चला जाएगा v स्क्वायर माइनस 9। तो आप देखिए यहाँ से इक्वेशन बन जाएगी, इक्वेशन क्या बन जाएगी कि v स्क्वायर माइनस 8v और माइनस का 9 इक्वल टू 0। तो यहाँ से आप देख रहे हैं कि v की वैल्यू कितनी आ रही 9, और 27 किलोमीटर जाना था तो 27 किलोमीटर 9, क्योंकि शांत जल में ये नाव की चाल होती है, तो 9 से 27 को डिवाइड करेंगे 3 घंटे, आंसर आ जाएगा। ऑप्शन ए क्या हो जाएगा सही। बट ऑप्शन से अगर इसको हम करते हैं बाई चांस, जैसे हम ऑप्शन फर्स्ट उठाते तो ऑप्शन उठाते 3 आया था, अगर 3 हमें पता है 3 घंटे लग रहा है नाव की धारा मतलब 27 किलोमीटर जाने में शांत जल की स्पीड से, तो देखो 27/3 कितनी 9 आ गई शांत जल में चाल। अब 9 थी, हम पुट करके देखते कि 9 3 12, 1 घंटे यहाँ लगता, 9 माइनस 3 6 और 6/12 2 घंटे, तो 2 और 1 क्या 3 घंटे बना रहा था। तो अगर ये इक्वल था तो फिर हम बोल देते कि 3 ही इस सवाल का क्या होगा आंसर। देखते हैं थर्ड क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। एक व्यक्ति नाव चलाकर एक स्थान जो कि 35 किलोमीटर दूर है की ओर 10 घंटे व 30 मिनट में जाकर वापस आ जाता है। वह यह अनुमान लगाता है कि जितनी देर में वह धारा की दिशा में 5 किलोमीटर गया था उतनी ही देर में वह धारा के विपरीत 4 किलोमीटर गया हो, तो धारा की गति ज्ञात कीजिए। सीपीओ का आया हुआ क्वेश्चन है और ये काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन आने के चांस होते हैं सीजीएल मेंस में। देखिए यहाँ पे क्वेश्चन क्या है, पहले आप वो समझिए कि कोई व्यक्ति था, मतलब ये स्थान है जो कि बीच की दूरी 35 किलोमीटर दी हुई है, और बोल रहा है कि जाके वापस आने में मतलब यहाँ से यहाँ तक गया होगा, वापस आके जो टाइम लगा है वो कितना है 10.5 घंटे। तो 10.5 घंटे उसको मतलब 10 घंटे 30 मिनट उसको लग रहे हैं, ठीक है। अब इसके बाद क्वेश्चन में बोला है, एक आपको लिंक दिया है कि 5 किलोमीटर धारा की दिशा में जाने में जो समय लग रहा है उतना ही समय कब लग रहा है 5 किलोमीटर धारा की विपरीत दिशा जाने में। तो यहाँ से क्या आप एक चीज़ ये नहीं निकाल सकते कि इनकी चाल का रेशियो क्या रहा होगा। भाई धारा की दिशा में 5 किलोमीटर जा रहा है जितने समय में, उतने ही समय में धारा के विपरीत 4 किलोमीटर जा रहा है, तो आप ये डायरेक्टली बोल सकते हैं कि 5 और 4 का ही अनुपात होगा उनकी चाल में, तभी ऐसा संभव है। तो अगर ये ऐसा चाल का रेशियो है धारा की दिशा और विपरीत दिशा में, तो उनके समयों का रेशियो क्या चेंज नहीं हो जाएगा, तो ये 4 और 5 हो जाएगा। यही चीज़ यहाँ पे भी रही होगी कि 4 और 5 में ही समय इनका लगा होगा। अगर 4 और 5 में समय लगा होगा तो हम यहाँ 4 और 5 में ये टाइम बांट देंगे। अब देखिए 10.5 अगर आप बांटेंगे तो थोड़ा सा प्रॉब्लम हो सकती है, आप इसको मिनट में कन्वर्ट कर लीजिए। अगर इसको मिनट में कन्वर्ट करेंगे तो 630 मिनट बनेंगे, मतलब कि धारा की देखो दिशा में जाने में कम समय लगेगा। 4 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 9 की वैल्यू टोटल दिया हुआ है, ये 9 की वैल्यू 630, 1 की वैल्यू 70, तो 4 की वैल्यू 280 मिनट ये धारा की दिशा में, और 5 की वैल्यू 350, धारा की विपरीत दिशा में इतना समय लिया है। अब क्वेश्चन में क्या पूछा गया है कि हमें क्या बताना है, धारा की गति बतानी है। तो इसके लिए आपको धारा की दिशा में और धारा की विपरीत दिशा में दोनों चाल पता होनी चाहिए। तो जैसे धारा की दिशा में हम चाल निकालना चाहें तो 35 किलोमीटर और गया कितनी देर में 280 मिनट में, तो 35/280। अब ये मिनट है, घंटे में कन्वर्ट करेंगे तो हमें 60 से मल्टीप्लाई कराना पड़ेगा, ठीक है। अब 60 से जैसे हम मल्टीप्लाई कराएं तो आप देखिए यहाँ पे
ये हो जाएगी धारा की दिशा में चाल, और अब धारा की विपरीत दिशा में 35/350 मिनट और गुणे 60। तो ये धारा की विपरीत दिशा में, इनको सॉल्व करना है। आप चाहे तो 35 कॉमन भी ले सकते हैं, कुछ भी करें, आप यहाँ से चाल निकाल सकते हैं। तो ये अगर कैंसिल करें 7 से ये काट दो 5 और 4 बार, और बचा 4 से ये 2 बार, और ये कितने 3 बार। तो देखो 5 × 15 दूना, मतलब 15 को 2 से डिवाइड करोगे 7.5। ये धारा की दिशा में। ऐसे ही ये सॉल्व करते हैं, 0 0 कैंसिल, 35 से 35 कैंसिल, ये 6 आ गया। तो 6 और 7.5 इन दोनों के बीच का डिफरेंस का आधा करेंगे तो धारा की चाल, ऐड करके आधा करेंगे तो नाव की चाल। तो जैसे डिफरेंस देखें तो 1.5 का है, तो 1.5 का आधा ही क्या होगी, धारा की चाल। तो 1.5/2 विच इज इक्वल टू 0.75। क्या ये ऑप्शन में है? तो देखिए ऑप्शन सी दिया हुआ था 0.75 किलोमीटर पर आवर। अब देखिए ये आपको लग रहा होगा कि थोड़ा सा कैलकुलेटिव हो गया, बट आप सोचिए अगर इसको x मान के या कुछ भी इक्वेशन बना के अगर सॉल्व करेंगे तो बहुत ज़्यादा लेंदी हो जाएगा। ये इसका बेस्ट सोल्यूशन है। और अगर आप ऑप्शन से इसको सॉल्व करेंगे तो भी आंसर आ जाएगा कि जैसे हमें यहाँ चाल पता चल गई थी, ये धारा की दिशा में, धारा की विपरीत दिशा में, तो इनको ऐड करके आधा करेंगे, जैसे 9/2, और इनका डिफरेंस का आधा करेंगे। तो देखिए यहाँ जो रेशियो आएगा 9:1। ये 9:1 कौन सा समय है? धारा मतलब शांत जल में नाव की चाल और धारा की चाल, ये 9:1 का है। तो जैसे, और जब ये अनुपात आ जाएगा तो आप देखेंगे 1 की वैल्यू ही ऑप्शन में दी हुई है। 1 की और 9 की अलग अलग वैल्यू निकाल के 35 से डिवाइड करके जो 10.5 घंटे बना रहा होगा वही ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही। आप 0.75 करके भी देख सकते हैं तो आपको आंसर मिल जाएगा। देखते हैं 4 नंबर क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। एक तैराक बिंदु ए से धारा की विपरीत दिशा में 5 मिनट तैरता है तथा फिर वापस धारा की दिशा में 5 मिनट तैरकर बिंदु बी पर पहुंच जाता है। यदि बिंदु ए से बी की दूरी 100 किलोमीटर होती तो धारा की चाल कितनी रही होगी? ये किलोमीटर पर आवर में बताना है आपको। सीजीएल का ये आया हुआ क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन प्री में आया था। जिस साल ये क्वेश्चन आया था उस साल काफ़ी बच्चों ने इसको मतलब काफ़ी कठिन समझा था, या फिर इसको इक्वेशन काफ़ी बड़ी बन गई थी इससे, मतलब जो सॉल्व करने के बाद आ रहा था। बट इसको देखिए कितने सिंपल वे से आप सॉल्व कर सकते हैं। पहले तो आप क्वेश्चन समझिए क्या दिया हुआ है कि जो तैराक है बिंदु ए कोई है, यहाँ से धारा की विपरीत दिशा में इसने चलना शुरू किया, 5 मिनट तक गया। अब पहली बात तो एक चीज़ आप ये समझ लिए कि अगर समय समान है और धारा की विपरीत दिशा में और धारा की दिशा में चाल धारा की दिशा में ज़्यादा होगी, समय समान है तो धारा की दिशा में चली गई दूरी भी ज़्यादा होगी। 5 मिनट तक ये विपरीत दिशा में गया, यहाँ पहुँच गया। इसके बाद बोल रहे हैं कि 5 मिनट तक, अब ये विपरीत दिशा में गया था तो अब धारा की दिशा में क्या 5 मिनट जाएगा, तो क्या इससे ज़्यादा दूरी नहीं तय करेगा? भाई जितनी दूरी धारा के विपरीत दिशा में तय करके गया है उससे तो ज़्यादा तय करेगा। जितनी ज़्यादा करेगा वो यहाँ तक मान लो आ गया है, फिर बोले बी पॉइंट पर पहुँच जाता है, ये बी पॉइंट था। ठीक है, आपको क्वेश्चन में ये भी दिया हुआ है कि ए और बी के बीच की जो लेंथ है वो कितनी है, 100 मीटर। अब देखो 100 मीटर दूरी दी हुई थी। एक चीज़ आप समझिए कि जब ये इधर जा रहा होगा, वैसे तो इसको आप निकाल सकते हैं कि ये डी आप दूरी मान लीजिए और 100 + डी चलवा दीजिए एक बार, और एक बार डी मतलब ये वाली दूरी डी चलवा दीजिए, तो ऑप्शन से आपका आंसर आ जाएगा। लेकिन हमें क्या सोचना है थोड़ा सा कि ये जब इधर गया होगा तो इसका सब मतलब विपरीत दिशा में गया होगा, तो जो चाल थी वो v - u रही होगी, लेकिन जब इधर आया तो v + u रही होगी चाल। एक चीज़ आप ये समझिए कि जो ये इतनी दूरी चल पाया ये किसकी वजह से चल पाया? नहीं, अगर धारा की चाल होती ही ना इस क्वेश्चन में तो फिर ये दूरी जितनी गया था उतनी ही वापस आता, बट इतनी दूरी ज़्यादा चली। क्यों? क्योंकि एक बार धारा ने इसका क्या किया था, अपोज किया था, एक बार इसका सपोर्ट किया था। यही रीज़न है कि ये 100 मीटर ज़्यादा चल पाया। चला उसी 5 मिनट में है, लेकिन ज़्यादा क्यों चल पाया? क्योंकि ये 2 बार इसमें ऐड हो गई। अच्छा, 100 मीटर 5 मिनट में अगर गया है तो उसे कितनी चाल बढ़ाई होगी ये हम बोल सकते हैं। भाई पहले ये चाल थी, अब कितनी चाल बढ़ाई होगी कि 100 मीटर 5 मिनट में ज़्यादा चल पाया? तो यहाँ से 100 मीटर 5 मिनट में गया है, मीटर पर सेकंड में अगर चाल निकालें तो यहाँ 60 से डिवाइड करोगे, तो 60 से अगर आप डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा, 100/300, तो 1/3 क्या हो जाएगी, मीटर पर सेकंड में चाल। अब ये समझिए कि ये 2 बार मतलब एक बार u घटा हुआ था, इन दोनों के बीच आप डिफरेंस देखिए ना, 2u का आएगा। आप जब डिफरेंस निकालेंगे तो ये 2 गुना लिखा हुआ है, मतलब कि ये 2 गुना लिखा हुआ है। अगर हमें सही चाल चाहिए तो इसमें 2 से डिवाइड कराना पड़ेगा, ये कितना हो जाएगा 1/6। लेकिन क्वेश्चन में बोला था कि आपको मीटर पर सेकेंड में किलोमीटर पर आवर में चाहिए, तो 18/5
ये जब आप निकालेंगे तो ये देख मतलब कि 0.6 किलोमीटर पर आवर क्या हो जाएगी धारा की चाल, और इस हिसाब से ऑप्शन बी क्या हो जाएगा सही। आई होप आपको क्वेश्चन और कॉन्सेप्ट समझ आए होंगे। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो, मेथड अच्छा लगा हो, तो आप वीडियो को लाइक करें और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें।